अस्सलाम वालेकुम सामीन। 8 रबीउल अव्वल की तारीख़ शुरू हो चुकी है, 11 सितंबर है। हमारी ख़बर का उन्वान है वक्फ़ की शरई हैसियत और वक्फ़ की हिफाजत। मेरे बराबर में इस वक्त जामिया अशरफुल उलूम रशीद गंगोह के मुहतमिम और शेखुल हदीस जामे शरीयत व तरीक़त हज़रत मौलाना मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह कासमी दामत बरकातुहुम तशरीफ़ फरमा हैं। और ये मेरे इस चैनल के लिए एक नेकफाल और सादत की बात है कि हज़रत वाला का इंटरव्यू इस सिलसिले में हो रहा है। अर्ज़ कर दूँ कि ये हमारी उलमाए रब्बानीयीन की एक दूसरी कड़ी है। इससे 3 दिन पहले मैं खादिमुल इस्लाम हापुड़ के ऊँचे दर्जे के आलिम दीन उस्ताद हदीस हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अय्यूब कासमी दामत बरकातुहुम को इंटरव्यू ले चुका हूँ। आज हज़रत वाला तशरीफ़ फरमा है। हज़रत, मेरा पहला सवाल ये है कि वक्फ़ की शरई हैसियत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। इस्लाम में वक्फ़ की बहुत अहमियत है और ये चीज़ अहादीस शरीफ़ा से साबित है और वहीं से ये चीज़ फ़िक़्ह में आई है और इस पर मुस्तक़िल अब्वाब फ़िक़हिया कायम है और मुस्तक़िल उसके अहकामात हैं। इन सब का ख़ुलासा ये है कि जो लोग अपनी ज़मीनें, जायदादें, मकानात, दुकानात और बहुत सारे अमलाक खालिसतन लिल्लाह वक्फ़ करते हैं मुख्तलिफ़ उम्मत के मकासद के लिए, उम्मत के फ़ायदे के लिए, तो वो चीज़ें उन्होंने हक़ ताला शान को वापस की है। अल्लाह की दी हुई नेमतें थी, उन्होंने अल्लाह को दी है और उसमें अल्लाह पाक की रज़ा की उम्मीद रखी है, सवाब का इरादा किया है और ये इरादा किया है कि उनकी जानिब से कार खैर वजूद में आए और इससे लोगों को फ़ायदा हो। तो ये चीज़ है जो वक्फ़ कहलाती है। उसको न फ़रोख्त किया जा सकता है, न हिबा किया जा सकता है, न उसका कोई मालिक बन सकता है। उसके मालिक उन्होंने अल्लाह को बना दिया। वक्फ़ नाम ही है इस बात का कि अपने मिल्कियत से इंसान दस्तबरदार हो जाए और उस चीज़ का खालिस अल्लाह को मालिक बना दे। वैसे भी अल्लाह पाक तमाम चीज़ों के मालिक हैं, लेकिन जो ज़ाहिरी मिल्कियत थी बंदे की, उसको भी उसने फ़िलहाल ख़त्म कर दिया और उसका नफ़ा और उसका असल कुल्लियतन अल्लाह के लिए उसने वक्फ़ कर दिया, दे दिया। अब उस चीज़ को उसी तरह इस्तेमाल करना लाजिम होगा। उसके ख़िलाफ़ उसमें कोई तसर्रुफ़ नहीं किया जा सकता है, न उसको फ़रोख्त किया जा सकता है, न हिबा किया जा सकता है, न उस पर कोई मालिकाना कब्ज़ा कर सकता है, न अपना कर सकता है, न गैर कर सकता है। सभी के लिए उसकी पाबंदी ज़रूरी है कि मालिक ने जो ये चीज़ें दी हैं, आर्ज़ी मिल्कियत भी उठा दी है, उसके मंशा के मुताबिक उन चीज़ों का सही सही इस्तेमाल किया जाए। जिनके पास ये औक़ाफ़ है वो लोग इसी बात के पाबंद हैं। मेरा इसमें एक सवाल ये है कि क्या ये वक्फ़ का कोई नया मसला है या खैरुल कुरून नबवी दौर में और सहाबा के दौर में भी वक्फ़ हुए हैं? सहाबा इकराम के दौर में भी औक़ाफ़ हुए हैं। हज़रत फ़ारूक़ आज़म ने वक्फ़ किया, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ ने वक्फ़ किया, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला ने वक्फ़ किया और उनके औक़ाफ़ के तज़किरों से कुरान और सुन्नत भरे हुए हैं। और बहुत से सहाबा इकराम ने अपनी अमलाक वक्फ़ की, जायदादें वक्फ़ की, बाग़ात वक्फ़ किए। वहीं से ये सिलसिला उम्मत में आ रहा है। तमाम बिलाद इस्लामिया में औक़ाफ़ जारी है और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी बाज़ाब्ता उन्होंने इंतज़ामात किए हुए हैं। एक सवाल ये है कि आजकल मरकज़ी सरकार एक बिल लाई है वक्फ़ बिल के नाम से, और हमारे मोतबर मुस्तनद इदारे
उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड नीज़ जमीयत उलमा हिंद जैसी मिली तंजीमों ने उसकी मुखालफत की है और राय आमा को उसकी तरफ मुतवज्जह होने के लिए कहा है। तो आपके जहन में ऐसी क्या तरकीब है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ा जा सके ताकि लोग इस बिल की मुखालफत में अपनी राय पेश कर सकें? जो हमारे हजरात इस सिलसिले में कदम उठा रहे हैं, बहुत मुस्तहसन कदम उठा रहे हैं। हम अहले मदारिस को चाहिए कि अपने अपने हल्क़े रसूख़ में इस पर ज़ोर डालें और इस बात को अहमियत से उजागर करें और अपने अइम्मा से और अपने आवाम से इस बात को अमली तौर पर कराएं कि वो राय दें और इस सिलसिले में बिल्कुल गफलत ना बरतें। और एक और अहम गुजारिश ये है कि जिन हजरात के पास ये औकाफ़ की अशिया हैं वो भी दियानतन फ़ी मा बैनहुम बैनल्लाह उसमें खुर्द बुर्द से निहायत एहतियात करें और उसको सही सही इस्तेमाल करना इस्लामी फ़रीज़ा जाने और इस बात को मुस्तहज़र रखें कि अगर हमने इसमें कोताहियाँ की तो इंदल्लाह जवाबदेह होंगे। शामिल बीच में एक बात अर्ज़ कर दूँ, हज़रत वाला इंटरव्यू चल रहा है। इंटरव्यू के आखिर में हम एक साहब की ज़ुबानी वो तरीका बतलाएंगे आपको कि आपको मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने जो बार कोड QR कोड जारी किया है उस आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तरीका आप बिल्कुल इंटरव्यू के आखिर में इंशाल्लाह सुनेंगे। मुफ्ती साहब, इस बीच में सवाल हमारा ये आ गया है कि वक्फ आपने फरमाया कि वक्फ अल्लाह की मिल्कत है और इसके हम निगरान हैं, और तो क्या हम वक्त में कोई तब्दीली या कोई ऐसी कोई गुंजाइश है कहीं, उसकी हैसियत को हम बदल सकते हैं? वो तो हालत इस्तरार के मसाइल हैं और जिस पर फ़ुक़हा किराम की आरा के बाद गौर किया जाता है, उससे पहले नहीं। माहिर फ़क़ीह इस सिलसिले को देखेगा, समझेगा, तब जाकर उस पर कोई राय कायम करेगा और वहाँ के माहौल को देखकर उसका मतबादिल कुछ तलाश करेगा। उससे कबल ये कोई आम बात नहीं है कि जो आम बात कही जाए वो मखसूस अहवाल में एक बात होती है। सामीन, हमारे पास जैसा कि ऐलान हुआ है कि 48 घंटे सिर्फ बचे हुए हैं। राय आमा का परसों जुमा है, हर परसों जुमा है, 48 घंटे हमारे पास बचे हुए हैं। तो हमें क्या करना चाहिए जुमे तक, किस तरह वो पैगाम को आम करना चाहिए? हमें इस सिलसिले में अमली कदम भी उठाने चाहिए और इस मामले में तेज़ी लानी चाहिए और हर शख्स अपने जहाँ जहाँ काम कर सकता है इस सिलसिले में मेहनत कर सकता है, लोगों की राय ले सकता है, अखबार कर सकता है, उनको बेदार करना चाहिए। अल्लाह पाक से दुआएं भी करनी चाहिए, अल्लाह पाक के सामने तज़र्रुअ भी करनी चाहिए और वक्फ़ के सिलसिले में जिन लोगों से जो कोताहियाँ हो रही हैं उन लोगों को उस सिलसिले में तौबा भी करनी चाहिए। जब हम इन चीज़ों से, इन गफलतों से तौबा करेंगे तो अल्लाह पाक हमारी नुसरत ज़रूर फरमाएंगे। स्वामी नबी हज़रत वाला ने अभी चंद घंटे पहले मुझे एक सिलसिले गुफ्तगू में फरमाया था कि जो आइम्मा मसाजिद हैं और जो मुदर्रिसीन के मुदर्रिस साहिबान हैं, ज़िम्मेदारान हैं, वो सब इज्तिमाई सतह पर वो QR कोड को कहीं अपने सदर दरवाज़ों पर और कहीं अहम जगहों पर लगा दें ताकि लोग मोबाइल से स्कैन करके और अपना मेल भेज सकें। और क्या पैगाम है आपके बारे में? माशाअल्लाह, अरबाब अहले इल्म जो कुछ अपीलें कर रहे हैं बड़े मदारिस से, मराकिज़ से, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से, उन पर इस वक्त बहुत ज़्यादा मुतवज्जे होने की ज़रूरत है। अल्लाह पाक उन सबको इस्तेहकाम नसीब फरमाए और जुमला औकाफ़ की, मसाजिद की, मदारिस की, खानकाहों की, मराकिज़ तबलीग की हर ज़ी शर के शर से हिफाज़त फरमाए। आमीन आमीन। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि हज़रत वाला आपने वक्त दिया इंटरव्यू।